Hello everyone, students. You are watching Smart Education चैनल। ये ग्रामर की क्लास चल रही है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत। तो नाउन प्रोनाउन पहले पढ़ा चुके हैं। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या होता है, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण का सीधा अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। अब किस चीज की विशेषता बताएगा, इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। तो उसकी विशेषता देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद ए नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो प्रयोग किया जाता है एक नाउन के साथ कुछ ऐड करने के लिए या बताने के लिए, समथिंग टू इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग भी क्लियर करने के लिए और इसकी विशेषता को बताने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन आपको कोई नॉलेजफुल जरूर रहेगा। ग्रामर की किताब सबके पास है, घर घर किताबें रखी हुई हैं। जो भी किताबें हैं सभी किताबें अच्छी हैं, बशर्ते हम उन्हें पढ़ लें। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है समझने की, और समझने का काम जो है जब भी होता है जब कंसेप्ट कोई क्लियर करने वाला हो। तो मैं आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करूंगा, बाद बाकी अपनी किताब से मदद लेके उसकी डिटेल देख सकते हैं। तो बात आती है कि एडजेक्टिव जो क्या होता है, तो अमूमन से सभी लोग बता देते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कह देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम केवल नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव कहेंगे, ना कि प्रोनाउन की। अब बात आती है प्रोनाउन की विशेषता क्यों नहीं बताई जाएगी, कि जो चीज नाउन होती है, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वही तो प्रोनाउन है। तो मेन चीज क्या हुई, नाउन। तो इसलिए जैसे शब्द आता है राम, और राम का क्या बनाते हैं, ही। तो राम नाउन है और ही इसका प्रोनाउन है। तो ही जो आएगा वो इसी के लिए तो आया है। तो मेन जड़ तो यही है, इसलिए हमने नाउन को इसके साथ रखा है, प्रोनाउन को इसके साथ नहीं रखा जाता है। ये गलती बार बार ना करें स्टूडेंट्स आप। फिर देखने के बाद एक वो शब्द जो नाउन की विशेषता बताने के लिए जोड़ा जाता है, उस शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं। अब इसमें एडजेक्टिव कहाँ है, आई इसमें सब्जेक्ट है, हैव मीन्स यहाँ रखता रखती के लिए आता है, यूज करता है। क्या रखते हैं हम लोग, किताबें। लेकिन कितनी किताबें हैं हमारे पास, 5। तो ये 5 का जो अंक आया है, ये 5 जो लिखा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, इसकी। तो जब ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसके साथ जो ऐड हुआ है, तो ये इसको डिनोट कर रहा है। तो जो 5 वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हिज काउ इज ब्लैक, उसकी गाय काली है। अब ये भी एक विशेषता बता रहा है। ये जो ब्लैक है ये क्या है, एक रंग है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, मिलके गाय की। तो जो उसकी गाय है, गाय के साथ हिज लगा हुआ, उसका पजेशन है। तो पजेशन के साथ जो लगा हुआ पूरा एक साथ बोलेंगे, तो हिज काउ इज ब्लैक, उसकी गाय है काली। तो उसकी विशेषता किसकी बताई गई, गाय की। तो वो कैसी है, काली। तो एडजेक्टिव क्या हुआ यहाँ पे, ब्लैक। बहुत सिंपल भाषा में आप समझते चले जाइएगा। किताबें सब हैं आपके पास, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो मैक्सिमम अपने मोबाइल में जितने नंबर, जितने व्हाट्सएप हैं, लगभग सबको शेयर करके फैलाओ। ज्ञान का क्रम रुकना नहीं चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ज्ञान का क्रम चलता रहे और आप लोग भी सीखते रहें और दूसरे लोग भी सीखते रहें। क्योंकि एक भ्रम फैला हुआ है, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, बहुत कठिन है। मैं उसको बिल्कुल इजी बना दूंगा, बशर्ते आप सब लोग मेरा साथ दीजिए जिस तरह से आप लोग दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार का होता है ये एडजेक्टिव। तो सबसे पहले वाला आता है, तो स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, गुण। किसी वस्तु की गुण या विशेषता को उस तरह से बताए तो इसको गुणवाचक विशेषण भी कह देते हैं। तो वो एडजेक्टिव जो किसी की गुण बताने वाले हों। जैसे एग्जाम्पल देखो, डेफिनेशन सब अपनी किताब से आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपकी किताबों में सब में बहुत लंबा चौड़ा खूब दिया हुआ है,
खूब देख सकते हैं वहां से। केवल कंसेप्ट के लिए करने की बात है, वो सारे मैं कराता हूं आपके। ठीक। ही इज ए नॉटी बॉय। ठीक। अगर ये नोटी शब्द हटा भी दिया जाए तो ही इज ए बॉय, वही एक लड़का है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन लड़का है कैसा, उसकी क्वालिटी कैसी है? नोटी है, नटखट है। ठीक। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक लड़की है, लेकिन कैसी है? देखो, जो बॉय की विशेषता नोटी बता रहा है, गर्ल की विशेषता ये ब्यूटीफुल वर्ड बता रहा है। तो इसमें ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक। ज्यादा लंबा चौड़ा आगे ना जाएं आप लोग, बस इतने से ही समझते चले जाएं। बाद बाकी आपकी हेल्प लेने के लिए आप सबके पास खूब किताबों का भंडार भरा होगा, मुझे उम्मीद है। दूसरा वाला देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। मैं साथ साथ लिखता रहूं, आपको कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो इनको। तो यहां मात्रा आनी चाहिए किसी चीज की, जैसे नाप तोल की मात्रा होती है। ठीक है। जैसे आई वांट सम फूड, मुझे कुछ खाने की आवश्यकता है। तो खाना कितना चाहिए? सम, थोड़ा सा, कुछ चाहिए, सारा नहीं चाहिए। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द गिलास, गिलास में थोड़ा सा दूध है। अब गिलास में है क्या? दूध। तो मेन चीज क्या है इसकी? दूध। नाउन क्या है? दूध। और नाउन की विशेषता क्या है? थोड़ा सा है, सब ज्यादा नहीं है, अल्प मात्रा है। बिल्कुल, आप पर्याप्त नहीं कह सकते हैं उसको, तो ये उसकी मात्रा की विशेषता बता रहा है। आई डोंट हैव एनफ मनी। ठीक। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। तो एक नाउन यहां पे ये रहा आपका मनी। मनी कितना है आपके पास? एनफ, पर्याप्त। नॉट भी लगा हुआ है, पर्याप्त नहीं है। तो ये पर्याप्त वर्ड आया है एनफ, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये मात्रा बता रहा है कितना है, एनफ। लेकिन नॉट लगा हुआ है, एनफ है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आराम से समझते जाइए। तो इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं इसके साथ साथ, अपनी किताब से आप नोट करेंगे। एनफ है, सफिशिएंट है, नो है, एनी है, डू यू हैव एनी बुक ऑफ इंग्लिश। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं किताब से। तो यहां पे आपको केवल क्वांटिटी देखनी है कि वो मात्रा दिखा रहा है या नहीं। आइए अब देखते हैं तीसरा एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब संख्या। सब जानते हैं आप लोग, अरे सब पढ़े लिखे समझदार हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस हल्का सा हिंट लेते जाइए, आप समझते जाइए सब। तो इसमें संख्या आ जाती है। तो संख्या कितनी है? किसी भी चीज की संख्या हो, डेफिनेशन सब लोग अपने आप देखेंगे अपनी अपनी बुक से। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बस कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आई हैव 7 बुक्स, मेरे पास 7 किताबें हैं। किताबें हैं, कितनी हैं साहब? 7। क्लियर हो गया? संख्या आ रही है, मात्रा नहीं है। यहाँ पे कुछ किताबें हो जाती तो क्वांटिटी में चला जाता, संख्या क्लियर हो गई, मात्रा नहीं, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर 4 रूम्स इन दिस हाउस। इस घर में 4 कमरे हैं साहब। तो ये कमरे आ गए इसमें नाउन में, और कमरे हैं कितने साहब? 4। संख्या बिल्कुल क्लियर आ रही है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से क्लियर होते रहेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें आप लोग। ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। देखिए, अलग अलग किताब में अलग अलग दिए हो सकते हैं। वैसे अमूमन 6 एडजेक्टिव हुआ करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा।
जो मेरे पास उपलब्ध है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत में एग्जाम्पल देखते हैं। दीज आर इंग्लिश पीपल, ये अंग्रेज लोग हैं। तो इन लोगों की विशेषता बताने के लिए अंग्रेज शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह से है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं ये, तो उसी तरह से ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। शायद ये प्रॉपर एडजेक्टिव आपकी शायद किसी किताब में नहीं भी मिल सकता है, कुछ किताबें हैं जिनमें ये दिए हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, इंडियन गुड्स आर पॉपुलर इन अदर कंट्रीज, जो भारतीय सामान है वो दूसरे देशों में बहुत विख्यात है, मतलब क्वालिटी में शायद अच्छा है। तो जो गुड्स हैं, सामान है, उसकी विशेषता है कि वो इंडियन है। जो पीपल हैं उनकी विशेषता है कि वो इंग्लिश हैं। तो ये जो वर्ड हैं इंग्लिश और इंडियन दोनों प्रॉपर को इंडिकेट करते हैं, जो प्रॉपर नाउन से संबंधित हैं, इसलिए इनको प्रॉपर एडजेक्टिव में रखा गया है बहुत विद्वानों के द्वारा। किसी किताब में ना हो तो आप परेशान मत होइए, मेरे वीडियो चैनल पर यही तो खास विशेष है कि मैं सबसे डिफरेंट, सबसे अलग और बेहतर पूरा पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं। इसीलिए कहता हूं वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नॉलेज का एंजॉय लेते रहें आप लोग। अगला देखते हैं हम लोग, फिफ्थ वाला। अगला वाला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, जो आपको नया लगाए, वास्तव में कुछ नया पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। अगर वास्तव में ये प्रॉपर एडजेक्टिव आपकी बुक में नहीं है तो मुझे जरूर बताएं कि हाँ वास्तव में आपने एक नया पढ़ा है। ऐसे नहीं कि वीडियो देखा और छोड़ दिया। कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब मुझे नया पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, वरना मैं बस वही पढ़ा दूंगा जो आपके पास किताबों में है। मुझे क्या आवश्यकता है एक्स्ट्रा नॉलेज देने की, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे सिद्धांत ये हैं कि सभी को पूरा प्रॉपर ज्ञान मिलना चाहिए। जो समाज में भ्रम फैला हुआ है वो सब खत्म होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पूरी नॉलेज मिले ताकि वो आगे जीवन में सक्सेस हो सके। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके अंतर्गत दो वर्ड आते हैं, ईच और एवरी। ये दो वर्ड हैं, ये पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं ईच और एवरी के बारे में। तो विभाग सूचक इनको कह सकते हैं। तो ये अलग अलग बताने वाली चीज होती है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होती है बांटना, बांटने का मतलब है अलग अलग फैलाना, बांटना, प्रत्येक एक एक को दे देना। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसी के साथ इसके एग्जांपल को जोड़ देता हूं। ईच बॉय वेंट देयर, प्रत्येक लड़का वहां गया। तो लड़का कौन कौन, प्रत्येक, हर एक, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव में चला गया। एवरी, एवरी गर्ल नोज सिंगिंग, प्रत्येक लड़की गाना गाना जानती है। तो कितनी लड़कियां, प्रत्येक लड़कियां। हालांकि गाते तो सब हैं, लड़के भी गाते हैं, लड़कियां भी गाती हैं, लेकिन जब बात आती है तो इन्हीं को ज्यादा संबोधित कर दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत पहले भी मैंने आपको बताया था, उसमें दिस, दैट और दीज और दोज वर्ड आते हैं। ये चार ही वर्ड हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन का काम करते हैं, और ये शायद मैंने प्रोनाउन में पढ़ाई भी है आपको। जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं वो प्रोनाउन और नाउन वाली वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, दिस इज अ नाइस पेन, यह एक अच्छा पेन है। दैट बुक इज वेरी गुड, दोनों को देखते हैं। दिस इज नाइस पेन, पेन यह नाउन है, पेन कैसा है साहब, अच्छा है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा, दो एडजेक्टिव हैं इसमें, ध्यान रखें। दूसरा कौन सा पेन, दिस पेन, ठीक। दूसरे तरीके से भी समझा दूं मैं आपको, दिस पेन इज
नाइस। ठीक, देखिएगा पेन कैसा है, अच्छा है। एक एडजेक्टिव यहां आ गया, दिस इज नाइस पेन। जो दिस जो है ये भी इशारा कर रहा है किसके लिए, पेन के लिए। तो ये यहां पे भी है। इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये मत सोचना कि ए कहां चला गया अगले वाले सेंटेंस में से। तो अगले वाले सेंटेंस में जो ए आएगा वो उसी नाउन के साथ आएगा, जो अगर आगे इसमें कोई नाउन है। आगे कोई नाउन नहीं है, केवल एडजेक्टिव है यहाँ पे ये, तो इसलिए यहाँ पर ए बिल्कुल नहीं आएगा। ये बहुत सारी बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो समझने की होती हैं। तो ऐसे ही देखिएगा, दैट बुक इज वेरी गुड। कौन सी किताब, वो वाली किताब बहुत अच्छी है। तो ये भी इसके अंदर एडजेक्टिव है और एक ये भी इसके अंदर एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये वेरी गुड कौन सा एडजेक्टिव है। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। तो ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये वेरी गुड कौन सा एडजेक्टिव है। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो वो आप जरूर बता पाएंगे। दीज चेयर्स आर ब्रोकन। ये जो चेयर हैं ये टूटी हुई हैं। तो ये दीज वर्ड है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, चेयर को। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी इसमें एडजेक्टिव है। दोज पेन्स आर योर्स। वे पेन तुम्हारे हैं। कौन से वाले पेन, वो वाले पेन जो ये। तो इसमें ये चारों वर्ड हैं इसके अंतर्गत, ये डेमोस्ट्रेटिव का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है 7th नंबर पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स पढ़ाते पढ़ाते और समझाते समझाते ये थोड़ी सी रंगाई पुताई हो जाती है। ये आपको समझाने के लिए आवश्यक है। सजावट से कुछ नहीं होता, नॉलेज आपके पास पहुंचनी चाहिए। अब यहाँ मैं बहुत साफ साफ बहुत सुंदर सा लिख दूं, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आए, उससे बेहतर है कि यहाँ पर ये एरो लगा के या आपको पेन चला के दिखाना, ये सब चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक कह सकते हैं, जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। जैसे आप लोग पूछ लेते हैं किसी से व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या है। विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो आपसे पूछते ना क्या टाइम है, तो क्या, तो पूछा ना टाइम, टाइम की विशेषता इधर जा रही है, ये इसके लिए। विच इज योर बुक्स, तुम्हारी किताबें हैं वो कौन सी वाली है, कौन सी वाली किताब है तुम्हारी, बताइए। तो ये दोनों वर्ड यहाँ पर इंटेरोगेटिव का काम कर रहे हैं। जो आप लोगों की किताब में दिए हुए हैं वो मोस्टली लगभग 6 के आसपास होंगे, 5, 6 या मैक्सिमम 7 किसी किताब में। लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ और पढ़ाने की। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, समझ आए, आप मुझे बस अपन का कमेंट बॉक्स में सारे होमवर्क वाली सब चीज़ें देते रहिए और बताते रहिए, सजेशंस देते रहिए। वीडियो में अगर कुछ इम्प्रूव करवाना हो वो भी आप बता सकते हैं। आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। अगला वाला देखते हैं हम, एम्फैटिक एडजेक्टिव। ये शायद आप लोगों की किताब में किसी में हो, वरना नहीं होगा। ये एम्फैटिक होते हैं, ये जोर देने वाले, किसी चीज पे जोर दिया जाता है, ठीक है। जैसे उसने खाना खाया तो है, तो जोर दे रहे हैं ना, उसने खाना खाया है और उसने खाना खाया तो है, दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो ये जोर देने वाले होते हैं। अब जोर हम इस तरह से देते हैं, आई सॉ हर, मैंने उसको देखा। कैसे देखा, विद माई ओन आईज, ठीक। आई सॉ हर, मैंने उसको देखा, विद माई ओन आईज, अपनी आंखों से देखा। तो जोर दिया जा रहा है ना,
उस देखने पे जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जी ओन वर्ड है, अपनी आंखों से देखा, किसी नहीं देखा है। तो जोर जब ही दिया जाएगा जब बात में सत्यता होगी। मैंने उसको देखा अपनी आंखों से, ऐसे नहीं किसी ने बता दिया, उस पर जोर नहीं दे सकते हैं, वो चीज झूठी भी हो सकती है। तो जिस चीज पे जोर दिया जाता है, जो चीज पे फोकस किया जाता है, उन चीजों के लिए हम दिया सकते हैं। तो इसमें ओन है, वेरी है, कई सारे वर्ड आते हैं, आप अपनी किताब से भी ढूंढ सकते हैं। अगला पॉइंट, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लेकिन आपको नॉलेज देता होगा जरूर, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और उसी उम्मीद के साथ ये सारे वीडियो मैं बनाता हूं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? आश्चर्य देने वाले, जिन शब्दों के द्वारा कोई आश्चर्य प्रकट हो जाए, वे सारी चीजें, जैसे वाट, स्ट्यूपिडिटी और यू हैव डन, और पीछे से ये दिख रहा है ना, हाँ, पीछे से ये वाला मार्क जरूर होना चाहिए इसके अंतर्गत। अगर ये मार्क नहीं है तो नहीं आ पाएगा, और ये मार्क यहां पर भी आ सकता है, ये मार्क इस तरह का होगा, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, तो किसी एक जगह लगाएं। मैं अभी यहां से हटा दे रहा हूं, पूरे सेंटेंस के बाद लगा देते हैं। तो व्हाट स्टुपिडिटी, कैसी मूर्खता तुमने की है। तो कैसी मूर्खता, तो जो आपने काम किया है, डन किया है, उसकी स्टुपिडिटी है, कैसी मूर्खता आप लोगों ने की है। जो मूर्खता है उस चीज के लिए ये जो वाट वर्ड यहाँ पे काम आएगा, ये इस चीज के लिए करेगा। तो ये वाट वर्ड एक्सक्लेमेशन पे जा रहा है, ठीक, ये भी क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 9 प्रकार के एडजेक्टिव समझाए हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं। एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं, जब आप घर पे किताब खोलेंगे तो इसी एडजेक्टिव टॉपिक के अंतर्गत आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन मिलेगा। तो उसमें पॉजिटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री और एक बीच की होती है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैं एक छोटा सा समझा दूं आपको, जैसे गुड होता है, गुड मीन्स अच्छा, इसी को हम लोग बेटर कह देते हैं और इसी को बेस्ट कह देते हैं। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये आप अपनी किताब से देख लेंगे। हालांकि फाइल वगैरह में थोड़ा सा 4-6 डिग्री आप नोट कर सकते हैं, 10 डिग्री नोट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होमवर्क के अंतर्गत आप मुझे थोड़ा सा वीडियो पूरा देखें, पूरी पढ़ें, और ये 3 वर्ड में आपको दे रहा हूं, वाइज, ब्यूटीफुल और बैड, ठीक। इन तीनों वर्ड का आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिग्री देंगे, ये वाली भी थी, ठीक। ये आपका होमवर्क है। अगर आपका ये आएगा तो मैं समझूंगा कि वास्तव में आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो स्टूडेंट्स, एंजॉय करें आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।